नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं गीता हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सुनेंगे एक कहानी, लेकिन उस कहानी को सुनने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगी। बच्चों, आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम को क्या सोच समझ कर करते हैं? जी हाँ, हमें हर काम को सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में या गलत काम को करने पर हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाता है। ठीक है, तो किसी भी काम को करने से पहले हमें सोचना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। और एक और बात कहूँगी कि कभी भी मेहनत करने से नहीं घबराना चाहिए। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कहानी जिसके दो पात्र हैं, एक है गट्टू गधा और दूसरा है व्यापारी। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न तो बनते ही है ना। ठीक है, तो बच्चों आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मेरा प्रश्न है, देखिए पहले तो कुछ सुनिए, उसके बाद बताइएगा। ठीक है, आप बाजार जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं। मान लीजिए आप कपड़े की दुकान पर गए और वहाँ से आप कुछ कपड़े खरीद कर अपने घर पर लेकर आते हैं। लेकिन जिस दुकान से आपने कपड़े खरीदे वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से वो कपड़े खरीद कर लाता है कम कीमत में, और आपको थोड़ी सी कीमत बढ़ाकर वो बेचता है अपनी दुकान पर। ठीक है, इसी तरह से हमारा व्यापारी भी करता है। ठीक है, ये भी कुछ ना कुछ सामान बाजार जाता है और बाजार जाकर के सामान लाता है और थोड़ी सी अधिक कीमत बढ़ा करके उस सामान को बेच देता है। तो कहानी शुरू करें? हाँ जी, तो कहानी है व्यापारी और गधे की। एक बार एक व्यापारी होता है और वो बाजार जाता है, वहाँ से कुछ सामान लाता है और फिर ला करके उस सामान को बेचता है। यही उसका काम है। तो लेकिन उसके लिए वो किसका सहारा लेता है? गधे का। और जिसका नाम क्या है बच्चों? गट्टू। तो वो अपने इस गधे को लेकर के बाजार जाता है, क्योंकि अब उसको सुनने में ही आया कि बाजार में नमक कम कीमत में मिल रहा है और कम कीमत में मिले हुए नमक को वो थोड़ी सी कीमत बढ़ाकर बेचना चाहता था। तो वो बाजार गया गट्टू को लेकर के और अब नमक को उसकी पीठ पर लाद करके लेकर आया। गट्टू बेचारा मन ही मन क्या सोचने लगा, मालिक ने मेरी पीठ के ऊपर क्या लाद दिया है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, ना ही मुझसे चला जा रहा है। मालिक बेचारा तो क्या करे? मालिक बेचारे ने तो कुछ नहीं करना, उसने तो सामान लाना है और सामान को ला करके बेचना है। तो बेचारा मालिक थोड़ा ना हुआ, बेचारा कौन हुआ? गधा हुआ। इसको सामान अपनी पीठ पर लाद कर लाना था और थक गया था, इसीलिए मन मन में सोच रहा था। अभी धीरे 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 अपने इस पीठ पर लदे नमक को लेकर आता है। लेकिन रास्ते में पता है क्या हुआ? रास्ते में एक नदी आ गई। जब ये दोनों रास्ता पार कर रहे थे और अचानक ही क्या हुआ? गट्टू का पैर नदी में फिसल गया और जब गट्टू नदी से बाहर आया, धीरे धीरे खड़ा हुआ, तो क्या हुआ? जो पीठ पर लदा नमक था वो अब उसको थोड़ा हल्का महसूस होने लगा। हल्का महसूस हुआ तो हमारा गट्टू गधा बहुत खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, जब अंदर गया था तो इतना भारी था और बाहर आया तो इतना हल्का हो गया। बहुत अच्छा लगा उसको। फिर अगली बार क्या हुआ? व्यापारी फिर उसको बाजार लेकर गया और उसकी पीठ पर नमक लादा और चलते बने दोनों। अब क्या था? वापस से रास्ते में फिर उनको नदी दिखाई दी। अब की बार क्या हुआ? गट्टू ने सोचा फिर गिर जाता हूँ, और मन ही मन ऐसा सोच करके जानबूझकर नदी में गिर गया। और गिरने के बाद फिर से क्या हुआ? हाँ जी, फिर से जब वो खड़ा हुआ तो अब उसका वजन पहले से कम था, और ऐसा सोच करके फिर से मन ही मन बहुत खुश हुआ। लेकिन व्यापारी को क्या हुआ? नुकसान हो गया ना बच्चों, क्योंकि क्या हुआ? वजन हल्का हो गया। अब हल्का क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो ये नमक था गट्टू की पीठ पर लदा, वो सारा का सारा पानी में
खुल गया, इसलिए व्यापारी का नुकसान हो गया। लेकिन हाँ, व्यापारी चालाक था और समझ गया था किसकी चालाकी को, गटरू की चालाकी को। और अब वो मन मन में सोचने लगा कि हाँ, ये गटरू की चालाकी है और इसने ऐसा जानबूझकर किया है। देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगली बार फिर दोनों के दोनों बाजार गए। अब की बार गटरू ने क्या खरीदा पता है? गटरू ने अब की बार रुई खरीदी और गधे की पीठ पर फिर से लाद दिया। अब तो गटरू ने सोचा, अरे वाह, पहले तो बाद में जाके वजन हल्का होता था, लेकिन अभी तो पहली बार में ही वजन हल्का है। देखते हैं, चलो चलते हैं। मन ही मन खुश हो रहा था, दोनों चल रहे थे। फिर से रास्ते में क्या दिखाई दिया? हाँ जी, फिर से रास्ते में नदी दिखाई दी जिसको उनको पार करना था। फिर से गटरू ने चालाकी की और जानबूझकर वहां पानी में फिसल गया। और अब की बार जब गटरू पानी से बाहर आया तो वजन हल्का नहीं था, अब की बार वजन और भारी हो गया था। और क्यों भारी हो गया था? क्योंकि अब की बार रुई के अंदर पानी भर गया था और गटरू से बेचारे से हिला भी नहीं जाता था और वो बहुत थक गया था बच्चों। तो अब लेके घर तो जाना ही था। धीरे धीरे गटरू जो है वो अपने घर को पहुंचा। तो आपको पता चला इस कहानी से कुछ सीखने को मिला। जी हाँ, हमें इस तरह की चालाकी नहीं करनी चाहिए, हमें हर काम को सोच समझ कर करना चाहिए। ठीक है बच्चों? और आपको इस कहानी में एक और बात पता चली, नमक घुल गया, वजन कम हो गया। और दूसरी क्या बात थी? हाँ जी, रुई हल्की थी पहले, बाद में क्या हुआ? पानी भरा और भारी हो गई। इस बात को और अच्छे से जानने के लिए हमें एक गतिविधि करनी होगी। ठीक है? तो तैयार है मेरे साथ गतिविधि करने के लिए? ठीक है, तो फिर हम गतिविधि शुरू करते हैं। चलिए तो फिर गतिविधि शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास 2 कपड़े हैं बच्चों। ठीक है? कितने हैं? 2। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, एक कपड़े में मैंने डाला रुई। ठीक है, इस रुई को मैंने लपेट दिया। और अब दूसरे कपड़े में मैं डालूंगी नमक। क्या डालने वाली हूँ? 1 चम्मच नमक डालने वाली हूँ। ठीक है, और इसको भी मैंने लपेट दिया। अब देखिए हमारा जो गटरू गधा था वो पहली बार और दूसरी बार नदी में जब गिरा तो उसकी पीठ पर क्या था? नमक था। और जैसे ही वो पानी में गिरा तो नमक जो है वो सारा का सारा पानी में घुल गया। देखिए पानी में नमक कैसे घुल रहा है। और जब तीसरी बार हमारा गटरू था वो उसकी पीठ पर क्या था? रुई थी। और जब वो पानी में गिरा तो देखिए अब हमारी रुई भी पानी में गई है। नमक जो है देखिए धीरे धीरे पानी में घुल रहा है। इसका जो वेट है कपड़े का बिल्कुल हल्का हो गया क्योंकि नमक हमारा सारा पानी के अंदर घुल गया है। ठीक है, और यहाँ देखते हैं हमारे पास है रुई। अब देखिए रुई जो है वो पानी से बच्चों भर गई। देखिए पानी कम हो गया ना ग्लास में, रुई पानी से भर गई है और जो रुई का वेट है यानी कि जो वजन है वो और ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब गटरू चालाकी से दूसरी बार पानी में गिरा क्योंकि उसका वजन कम हो गया था, नमक घुल गया था पानी के अंदर। देखिए घुल गया है। और जब तीसरी बार वो गिरा पानी के अंदर तो वजन भारी हो गया क्योंकि रुई के अंदर पानी भर गया था। पहले हल्का था लेकिन जब बाद में गिरा तो रुई के अंदर पानी भरने की वजह से उसका जो पीठ पर रखा जो सामान था, जो रुई थी, उसमें पानी भरने के बाद और भारी हो गई और उससे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। तो अब आपको ये अच्छी लगी मेरी गतिविधि? करेंगे आप भी ऐसे? ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये गतिविधि जरूर करेंगे और हाँ इसकी एक पिक सेंड जरूर करेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि आपने ये गतिविधि की है या नहीं की है। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि इस गतिविधि को तो आप करेंगे ही, साथ में जो मैंने आपको आज ये कहानी सुनाई है ये अपने छोटे भाई बहन को, बड़ों को या फिर अपनी मम्मी पापा को तो जरूर सुनाएंगे। चलिए बच्चों, तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।